अनुज लखनऊ के रहने वाले हैं, 40 साल के हैं। कुछ दिन पहले उनके टेस्ट हुए तो पता चला उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है। अब अनुज काफ़ी डरे हुए हैं। उन्होंने अपने मेल में बताया कि वो एक ऑफिस में काम करते हैं, ज़्यादा काम होता है, इसलिए कई बार वो दोपहर का खाना नहीं खा पाते। 2 मील्स के बीच में कई घंटों का गैप हो जाता है। ऐसा वो कई सालों से करते आ रहे हैं, पर कुछ समय पहले वो ऑफिस में ही बेहोश हो गए। इसके साथ साथ उन्हें और भी कई लक्षण महसूस होने लगे, जैसे पेशाब बहुत आना, हाथों पैरों में चुभन होना, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना। अब इसके बाद अनुज ने टेस्ट करवाए तो पता चला उन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि खाने को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, इसलिए अनुज चाहते हैं कि हम डायबिटीज़ पर एक एपिसोड बनाएं। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका खान पान कैसा होना चाहिए ये समझाएं। तो ये सब तो हम बताएंगे ही, पर पहले जल्दी से समझ लेते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। टाइप 2 डायबिटीज यानी कि मधुमेह यह होता है जब आपके शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, और इसके मुख्य कारण है आपका असंतुलित खान पान व आपका लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली। आप जो भी खाते हैं या पीते हैं, पानी को छोड़कर, ये सब आपके शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे कि आपके इंटरनल सेल्स को काम करने की ऊर्जा मिलती है। पर कई बार असंतुलन के कारण ये सेल्स उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके शरीर और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। अब आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अगर डायबिटीज़ है तो आप खट्टे मीठे फल नहीं खा सकते। अब ये तो बड़ी गड़बड़ है, तो हमने सोचा कि एक्सपर्ट से पूछें कि क्या वाकई ऐसा है, क्या डायबिटीज़ में फल नहीं खाना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या बताया। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों की तरह डायबिटिक पेशेंट्स फल नहीं खा सकते। अगर वो नियम का पालन करते हैं तो कोई रोक टोक भी नहीं है। हर फल में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और फाइबर्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं, विटामिन हमें इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और फाइबर्स हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे फल हैं जिनमें विटामिन और फाइबर्स ज्यादा होते हैं और आप रोज खा सकते हैं, जैसे कि सेब, संतरा, मौसमी, अमरूद। हर फल को आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके नेचुरल फॉर्म में खाना चाहिए, ना कि उसका जूस निकाल के। चलिए ये तो हुई बात फलों की, अब आते हैं आपकी डाइट पर। अगर डायबिटीज़ है तो खाने में क्या गलतियां हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये सब जानते हैं एक्सपर्ट से। हमारे शरीर का रिपेयर फंक्शन रात में होता है, इसीलिए आपको 7 या 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी लेनी चाहिए। स्ट्रेस जितना ज़्यादा लेंगे उतना ज़्यादा शुगर की मात्रा आपके शरीर में, आपके खून में ज़्यादा बढ़ेगी। सुबह की वॉक कई लोग खाली पेट करने जाते हैं। खाली पेट अगर आप वॉक करने जाएंगे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाना, इस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ये भी खतरनाक है। खाने में अगर आप गैप ज़्यादा देते हैं, अगर आपने 3 घंटे से ज़्यादा गैप दे दिया और खाना नहीं खाया, तब भी जो आपकी शुगर है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो शुगर के मरीज़ यानी कि डायबिटीज़ के मरीज़ ज़रूरी नहीं कि हमेशा शुगर बढ़े। शुगर को कम हो जाना भी खतरनाक सिम्टम्स में से गिना जाता है। आलू, अरबी, शकरकंदी, जिमीकंद, कटहल, आम, केला, गाजर, इसमें कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इनको मना करते हैं। लेकिन उसके अलावा शुगर किससे बढ़ती है? सिर्फ चीनी खाने से नहीं। शुगर इससे भी बढ़ेगी कि दूध का जो एक अपना शुगर होता है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, अगर आप अपने दूध का इंटेक डाइट में ज़्यादा रखते हैं तब भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। उसके अलावा गेहूँ, वीट, उसमें एक शुगर होता है माल्टोस। सो आप कुछ भी अगर खाते हैं तो उसका अपना नेचुरल शुगर भी आपको खराब करता है। तो इसीलिए गेहूं और दूध का इंटेक थोड़ा कम हम कर सकते हैं अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा है। आप दूध की जगह दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, और गेहूं की जगह आप मिलेट्स यानी कि ज्वार, रागी, जिसको नाचनी भी कहते हैं। जौ बहुत ही अच्छा है, अगर कई लोग गर्मियों में जौ का सत्तू पीना चाहें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। टमाटर, सलाद, जितना भी आप ज़्यादा खाएंगे उतना आपको फाइबर मिलेगा। हाई प्रोटीन और हाई फाइबर की खुराक डायबिटीज़ में बहुत ही अच्छी रहती है। घिया, खीरा, पपीता, सेब, तरबूज चाहे मीठा है लेकिन उसमें वाटर का कंटेंट और फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। संतरा, मौसमी, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं।
आपको अपने ब्लड शुगर लेवल जरूर टेस्ट करवाने चाहिए हर 6 महीने के बाद। 15 दिन में अगर आपको लगता है कि फास्टिंग और ब्लड शुगर रैंडम या पीपी आप चेक करा सकते हैं तो जरूर कराइए। जो टिप्स आपने अभी सुनी है उन पर जरूर गौर करिएगा, बहुत काम आएंगी।